तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो अपना जनता दरबार में काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। जी हाँ दोस्तों, वहां पर एक आदमी अपना प्रॉब्लम लेकर आया होता है, उस आदमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं टाइगर जयराम मातो, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। अरे तुम विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर है। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। ठीक अगर तुम सभी जानते तो मत आना यहाँ। नहीं सीएम फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किए तो मेरा बात कर तुम रखना होगा ना। फिर तुम ऑर्डर करेगा तब हम इसको सिखाएंगे। तुम जाओ कल मिलो उससे, एक एप्लीकेशन पर लिख के देता तो मौखिक वो आया है, उसको हम साइन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। वो सब तो है नहीं, झारखंड का आदमी खाली मुंह से बोलने जाता है। यही तुम जो हमसे मिलने आया लिख के लाता है कागज, उसका हम अनुशंसा करते हैं, मोहर मारते अपना। इन लोग सब झूठ बोलता है सर। तो की करबो यार, इन लोग अजीब बोल हैं। इन लोग क्या किया ना अभी तक हम लोग संसद विधायक के पास कई बार गए, लेकिन कोई तरह का प्रेफरेंस हम लोग को बात तक नहीं आया। तो फोन पे नंबर है आपके पास? फोन पे नहीं, वो तो नहीं हम लोग है। अच्छा ठीक है बैठिए। पैसा नहीं आ रहा है। धान दिए हुए दिसंबर में, किसको दिए? फैक्स में पैक्स को दिए। हाँ फैक्स में दिसंबर में धान दिया आया हुआ है। पैक्स की पैक्स? पैक्स वही जो सरकारी एमएसपी पे लेता है, उस पे धान दिए हैं। धान का अभी तक पैसा नहीं आया है। और कौन जिला पड़ा है? रामगढ़ जिला पड़ रहा है, गोला गोला रामगढ़। हाँ। डीएसओ का नंबर है? डीएसओ नंबर है, लीजिए। ये नंबर है। ए संजय बाबू, संजय मला फोन किए होंगे, उनको रिम्स लेके आ रहे, उसको लाइन अप कर दीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। 95 95 729 729 41 41 91 91 0। 0। इसमें क्या है ना कि सीएमआर रिपोर्ट का बहाना बना के वो फिंगरप्रिंट का मशीन इन लोग चालू नहीं कर रहा है। गोला कौन का? गोला मुर्पा, गुरपा। हाँ गोला पैक्स है। गोला पैक्स है ना। हेलो। हाँ डीएसओ मैम। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं मैम? ठीक ठाक? जी बढ़िया सर। बोले हाँ, गोला से एक व्यक्ति आए हैं, वो पैक्स में धान अपना जमा किए थे, उनको राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। सर व्हाट्सएप कर दिया है सर, चेक कर लेते हैं। ठीक ठीक, हम डिटेल हमको सर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कैसे करेंगे? हमको वो स्लिप नहीं मिला है ना सीएम, वो फिंगरप्रिंट का मशीन चालू नहीं है वहाँ पे। तो एक काम कीजिए मैम, आप कार्यालय में कब रहेंगे? इनको हम भेजते हैं, मिल के थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल भेज दिया जाए सर। ठीक। ओके सर। ओके। इन लोग सब झूठ बोलता है सर। तो की करबो यार, इन लोग अजीब बोल हैं। इन लोग क्या किया ना अभी तक जो अरे तुम विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर है। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। ठीक अगर तुम सभी जानते तो मत आना यहाँ। नहीं सीएम फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किए तो मेरा बात कर तुम रखना होगा ना। सबका रेट अपना अलग अलग है। तुम तो फिर कम ही नहीं होगा इसमें। तुम अगर सब बोला कि अब रेट ऑफ फिक्स कीजिए, सर्किल रेट नहीं, मार्केट रेट। वो सर्किल रेट चाहता है, हम लोग मार्केट रेट चाहते हैं कि वर्तमान बाजार रेट दो, जैसे जमीन हमारा बिक्री हो रहा है। आप लोग मार्केट रेट चाहते हो, सर्किल रेट देना चाहता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है ऐसे मार्केट रेट पर ही हम लोग का जजमेंट आया। अब वो काम जो है ऐसे फौरन से चालू किया। अब हम लोग कहते हैं यहाँ हम लोग तो ठीक कर नहीं सकते, इसके लिए आया परिप्रेक्ष्य में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसमें 500 गाँव के करीब करीब 5,000 आदमी जुटेगा। तो हम लोग से नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। बोले कि ठीक है, आप लोग जा कर के डेट लीजिए सर से, आपसे तो एक अपना स्तर से डेट फिक्स कर दीजिए, ताकि हम लोग दीवार निकल करके भव्य तरीके से उस जनसभा को हम लोग सुसंपन्न। तुम ऑर्डर करेगा तब हम इसको सिखाएंगे। तुम जाओ कल मिलो उससे, एक एप्लीकेशन पर लिख के देता तो मौखिक वो आया है, उसको हम साइन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। वो सब तो है नहीं, झारखंड का आदमी खाली मुंह से बोलने जाता है। यही तुम जो हमसे मिलने आया लिख के लाता है कागज, उसका हम अनुशंसा करते हैं, मोहर मारते अपना। उसके बाद अगर नहीं होगा कार्रवाई फिर हमको बताओ। इस 20 के बाद डेढ़ दिन पहले आप जाइए, और वहाँ की जो हमारी प्रखंड टीम है जो भी है जी, या फिर सबको एक बार बैठक बुला लीजिए। ठीक। आसपास के लोगों को बैठक बुला लीजिए, ठीक। और तय कीजिए कि कार्यक्रम और रूपरेखा क्या होगा, आप किसको किसको निमंत्रण देंगे। कोई दिक्कत चीफ गेस्ट नहीं। में आप रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अब अगर कोई मंत्री भी आता है तो उसको चीफ गेस्ट बुला ले। हम बोला कि अब रेट ऑफ फिक्स कीजिए, सर्किल रेट नहीं, मार्केट रेट। वो सर्किल रेट चाहता है, हम लोग मार्केट रेट चाहते हैं कि वर्तमान बाजार रेट दो,
जैसे ज़मीन हमारा बिक्री हो रहा है। आप लोग मार्केट रेट चाहते हो, सर्किल रेट देना चाहता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है से यार मार्केट रेट पर ही हम लोग का जजमेंट आया। अब वो काम जो है से फौरन से चालू किया। अब हम लोग कहते यहाँ हम लोग तो ठीक कर नहीं सकते, इसके लिए आया परिप्रेक्ष्य में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसमें 500 गाँव के करीब 5,000 आदमी जुटेगा। तो हम लोग से नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, बोले कि ठीक है आप लोग जा कर के डेट लीजिए सर से, आपसे तो एक अपना स्तर से डेट फिक्स कर दीजिए, ताकि हम लोग दीवार निकल करके भव्य तरीके से उस जनसभा को हम लोग सुसंपन्न। वहीं रखना जरूरी है, नीचे भी रख सकती हो, गिर जाएगा। जी निसंदेह पिछले बार का भी बजट लगभग ज़्यादा 9-10% का ही इजाफा हुआ इस बार के बजट में। 25-26 वित्तीय वर्ष का बजट था 1,45,000 करोड़ का, इस बार 1,58,000 करोड़ के आसपास का मूल बजट है। और अब सवाल ये बनता है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक अनुमान के तहत प्रस्तुत किया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बजट बिल्कुल सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सुनने में बड़ा सुनहरा लग रहा है, लेकिन धरातल पर क्या होता है। जैसे अभी अगर पथ निर्माण की बात करें तो उसका मैंने अध्ययन किया, तो पिछले वर्ष भी पथ निर्माण को लेकर काफ़ी राशि आवंटन हुआ था। लेकिन आज आप किसी भी विधायक से पूछिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितने योजनाओं का क्रियान्वयन होते हुए देखा, बिल्कुल ना के बराबर। तो बजट की सार्थकता तभी है जब उस बजट को ग्रहण किया जाएगा, और दूसरी बात उसमें उचित धरातल पर जाकर उसका खर्च होगा। बजट किताबों में, भाषणों में बहुत सुंदर है। धन्यवाद। जो 3.5 साल, 1.5 साल तो हो चुका है लगभग, मैंने 3.5 साल, 4.25 साल के लिए ये आवास अलॉटमेंट किया गया है। आगे भी रहेंगे आप? हाँ, आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो निसंदेह रहेंगे। आवास चेंज भी हो सकता है। आप अभी घूमेगी नहीं, कितना कम नहीं, अभी तो हम लोग को मतलब नहीं 52 कोठी 53 द्वार वाला हाल लगता है, घुसते हैं तो पता ही नहीं चलता है, 2-4 दिन रहेंगे तो पता चलेगा। परिवार को लाए, मम्मी आई? हाँ, माँ आई थी, भाई, उनकी वाइफ, उनकी बच्ची आई थी, दादी और चाचा नहीं आए हैं, उनको भी इसी सेशन के दौरान एक बार लेकर आएंगे। बहुत चर्चा में है आपका आवास। लोग कह रहे हैं कि जो जयराम महतो सवाल उठाते थे कि हम सरकारी आवास नहीं लेंगे, वही 4 करोड़ के आवास में रह रहे हैं। सनिदा, सबसे बड़ा बात है कि जयराम महतो एक ऐसा विधायक है पूरे देश में कि व्यवस्था में रह के व्यवस्था के खिलाफ है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन इस राज्य को वित्तीय संकट पड़ेगा, आर्थिक संकट पड़ेगा, मैं सबसे पहला विधायक होऊंगा, और मैं बिल्कुल, चूँकि माननीय स्पीकर महोदय के विवेक में ये आवास का है, वो बिल्कुल नीलामी कर दें। लेकिन मेरा कहना है कि मेरे विधायक बनने से पहले आवास बन चुका था, आपको अलॉटमेंट होना ही था। अगर आप नहीं भी लेते तो क्या हो जाता, एक आवास बंद रहता, आप रांची आते तो आपको सर्किट हाउस में ठहरना पड़ता, आपके समर्थक आते उनको भी बाहर कहीं ठहरना पड़ता, कहीं दोस्त यहाँ रुकना पड़ता। तो चूँकि ये आवास की जो व्यवस्था है, अगर मेरी निजी होता, मैं अगर अपने घर में, अपने पैतृक गांव में बनाऊंगा इस तरह महंगा आवास, तो बिल्कुल मुझे अगला वर्ष लोग वोट ही ना करें।